अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए बेहतरीन सी गोश्त की टिप्स लेकर आई हूँ, जिसमें आपको गोश्त को गलाने के 3 तरीके बताऊँगी और आपको बताऊँगी कि गोश्त कुर्बानी का हो या हम घर में गोश्त लेकर आते हैं तो उसकी सफाई किस तरह करनी है। आप ये देखें, यहाँ पे गोश्त है मिला जुला सा। इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले जो चिकने वाले पार्ट है जिसमें चिकनाई वगैरह लगी होती है उसको अलहदा करना होता है, और जो कबाबों के लिए टिक्कों के लिए हमने गोश्त लेकर आना है उसको हमने सेपरेट करना है। और एक होता है हड्डी वाला गोश्त, उसको हमने रखना है पुलाव के लिए। तो ये 3 किस्म के जो गोश्त हैं ये अलहदा हो जाएंगे। और आपने देखना है कि इसमें कोई स्पेयर पार्टिकल्स वगैरह, कोई ऐसे छिचड़े वगैरह जो लगे होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो अक्सर हम या तो कीमा बनवाते हैं या गोश्त जब पकाते हैं तो ये मुंह में आ रहे होते हैं, रबड़ की तरह हमारे मुंह में आ जाते हैं और हमसे खाए नहीं जाते। तो आपने इनको अलहदा कर देना है। और इसके बाद आपने अगर टिक्के बनाने का इरादा रखती हैं, क्योंकि जब हम गोश्त को फ्रिज में रख देते हैं ना तो वो फिर हम उसको इस तरह से साफ़ नहीं कर सकते। मैंने बाज़ घरों में देखा है कि बस गोश्त कुर्बानी की और गोश्त को बस फ्रिज में रख दिया जल्दी से। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गोश्त जब भी घर में आए, मटन हो, बीफ हो या कोई सा भी हो, आपने उसको पहले ही सेपरेट कर लेना है। इसकी एक एक हिस्से का जो चिकना वगैरह है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं ना, वो आपने इनको अलहदा कर देने। टिक्के की बोटियाँ अलहदा कर देनी है और उसका जो है ना कबाबों का अलहदा कर देना है, हड्डी वाला गोश्त अलहदा कर देना है और जिसका कीमा बनाना है वो अलहदा कर देना है। तो ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम, लेकिन आपको सिर्फ उसी टाइम मेहनत करनी पड़ेगी जब आपके सामने ये गोश्त नरम और सॉफ्ट हालत में और फ्रेश आपके सामने मौजूद है। लेकिन अगर एक बार ये फ्रिज में चला गया तो फिर आप ये सारे काम नहीं कर सकते। और इसके बाद जब आप सारे हिस्से अलहदा कर लें तो फिर आपने क्या करना है, आपने इन सबको वॉश करना है। और वॉश कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी सफाई का तरीका क्या है। हमने इसको हल्का सा नीम गर्म पानी में वॉश करना है, ताकि इसमें कोई बाल वगैरह लगे हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा पीस वगैरह लगा हुआ है, या कोई भी अक्सर जब ज़मीन पे गोश्त रखे जाते हैं, चटाई पर रखा जाता है, कटिंग होती है इसकी, तो वो डस्ट वगैरह गंद वगैरह लग जाती है। तो अब लेडीज़ का तो कोई काम नहीं ना होता गोश्त को बनाने में, मतलब कुर्बानी में। हमने घरों में यही काम करना होता है कि बस इसकी सफाई करनी होती है। बस फिर अगले 3-4 दिन मेहमानदारी होगी या फिर आप 10-15 दिन गोश्त रख के खाएंगे तो आपको आसानी ही आसानी होगी। आपने सारे जो है ना उनके पैक वगैरह मंगवा लेने हैं। ये आपने उसके ऊपर एक पेज पे लिख भी लेना है कि ये मेरा टिक्कों का गोश्त है, ये कीमे का गोश्त है, और ये जो है मैंने पुलाव के लिए इसमें हड्डियाँ अलहदा, मतलब हड्डियाँ आपने बहुत ऐसी रखनी है कि जिसमें बोटियाँ वगैरह लगी हो, ताकि वो जो गोश्त होता है ना, हड्डी वाला गोश्त, वो जल्दी गल जाता है और पुलाव में अच्छा लगता है। और उसका अर्क भी जो होता है वो उसका पुलाव अच्छा बनता है। ये मैं आपको स्पेशल टिप दे रही हूँ। और ये चिकनाई वगैरह जो होती है, कुछ घरों में जो है वो लोग इसको मेल्ट करके संभाल लेते हैं। वो तो आपकी अपनी मर्जी है, अगर संभालना है संभाल लें अपने, नहीं तो फिर इसको कहीं एक्स्ट्रा जगह पे रखवा दें। अभी देखें कितने साफ़ पीस जो हैं वो अलहदा हो गए। अब चाहूँ तो मैं इसका कीमा करवा लूँ, चाहूँ तो मैं इसको टिक्कों के लिए रख लूँ। तो ये है ना सारी स्पेशल चीज़ें जो कि आप अभी से मैनेज कर लें तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपका टाइम कितना सारा मतलब बच जाएगा। अब यहाँ पर हमने इन सब गोश्त को, जो भी हमने पीस वगैरह अलहदा किए हैं, ये पहले तो हम इसको सिंपल जो है ना फ्रेश वाटर, उसमें हम इसको वॉश कर लेंगे। ये सारा हमने वॉश कर दिया और फिर इसको 2 से 3 घंटे के लिए इस तरह के स्टैंडर में, या जो बड़े बड़े स्टैंडर होते हैं जो हमारे घरों में होते हैं जिसमें चावल वगैरह छानते हैं, तो उसमें हमने रख देना है, ताकि हम इसको जो है ना पानी वगैरह निचोड़ सकें इसका। क्योंकि जब अच्छी तरह पानी इसका निचोड़ लेंगे तो फिर ये हमारा जो गोश्त है, फिर ये इसको हम कीमा भी इसका बनवा सकते हैं, और कीमा बनवा के इसके पैकेट वगैरह रख सकते हैं। फिर चाहे वो कबाब बनाएं, सीख कबाब बनाएं या कुछ भी करें। अब यहाँ पर मैंने सारे गोश्त को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। होपफुली आपको गोश्त को साफ़ करने का जो तरीका है, उसको सेपरेट करने का जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और टिप दे दूँ कि इस तरह की मिर्चें होती हैं लंबी सी पतली सी, ये सिर्फ कलरफुल होती हैं। आप ये घर में ला के रख लें और इनको पिसवा लें, तो ये जो हम मिर्चें वगैरह डालते हैं ना, उससे गोश्त में कलर आ जाता है। इसी तरह आपने पाँव की सफाई कर लेनी है, तो पाए भी आपने बना के साफ़ करके रख लेने हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि गोश्त को गलाने के 3 तरीके कि अगर मेहमान अर्जेंटली तौर पर आ जाएं तो पहला तरीका क्या है। पहले तो यही तरीका है ना कि इसको वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद हमने इसको हाफ डन कर दिया। हाफ डन करके रख लेंगे ना सालन को या किसी भी गोश्त वगैरह को। अगर मेहमान आ रहे हैं तो फिर आपने उसमें हल्का सा 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देना है। और ये जो टमाटर होते हैं ना, अगर आप कढ़ाई बनाएं तो इसमें काटने की ज़रूरत नहीं थी, आप साबुत के साबुत ही इसमें डाल दें बस। इसके बाद ये आपने इसको 5 मिनट देने हैं। आपने करना क्या है, इनके सिरे कट कर लेने ऊपर से और इसके बाद इसमें एक हल्का सा दरमियान में कट लगा लेना है। तो जब हम इसको गोश्त में ऐड करते हैं ना, गोश्त में डालने के बाद जब ये नरम पड़ जाएंगे तो बस आपने 5 मिनट देने। इसके जो छिलके हैं वो नरम हो जाएंगे और आप उसे किसी चिमटे वगैरह से, कैचर वगैरह से पकड़ के आप जैसे ही इन टमाटरों के छिलकों को पकड़ेंगे ये सारे के सारे आपके हाथ में सेपरेटली रख सकते हैं और बड़ी इजीली ये लगा देंगे। और उसके बाद आप गोश्त की बुनाई कर लें तो आपको ये जो, वैसे भी ये जो टमाटर के छिलके होते हैं ना, ये हमारे गुर्दे या ख़राब करते हैं या फिर हमारे गुर्दों में पथरी बनने का बाइस बनते हैं और ये कभी भी नहीं गलते। ज़मीन में 10 साल भी इनको दबा दें ना तो ये कभी भी नहीं गलते, इसलिए इनको पहले से सेपरेट कर लेना बेहतर होता है। अब ये देखें यहाँ पर जो है ना वो छिलके बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं और इनको बहुत आसानी से ये अपने जो स्किन है वो छोड़ चुके हैं। और मैं इनको बस अलग कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता और इसके बाद मैं इनको फेंक दूंगी क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है ना इनको, मतलब हम अगर खाने के दें तब भी हमें नुकसान नहीं देंगे। अब मैंने फर्स्ट जो मेथड आपको बताया था वो मीठा सोडा बताया था। दूसरा मेथड मैं आपको ये बताने लगी कि लहसुन की जो डंडियाँ है ना वो संभाल के रखनी है आपने। वो गोश्त खिलाने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आपने अगर गोश्त खिलाना है और इसके अलावा पाए खिलाने हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरी जो है आइडियाज़ और मेरी टिप्स ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं या पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। और ये देखें ये है कचरी पाउडर, ये थर्ड मेथड है गोश्त को गलाने का। अब आप चाहे तो ग्रीन, अगर किसी के इलाके में तो वो ग्रीन इस्तेमाल कर लें और अगर चाहे तो पाउडर मिल जाए इस फॉर्म में तो वो आप लोग इस्तेमाल कर लें। तो कचरी पाउडर जो होता है ना वो अगर जैसे 1 किलो गोश्त है ना तो उसमें आधा चम्मच आपने कचरी पाउडर डाल देना है। या फिर अगर आप साबुत ये जो बाजार में कचरी मिल रही होती है तो वो एक इसमें डाल दें कचरी, तो इससे गोश्त जो है ना वो आसानी से गल जाएगा। तो मैंने अब आपको 3 तरीके बता दें गोश्त गलाने के। एक है अगर 1 किलो गोश्त है ना तो 1 चुटकी मीठा सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मीठा सोडा डालना है आपने, ये इसका जहन में रखना है आपने। और दूसरा तरीका ये है कि आपने लहसुन की डंडियाँ डालनी है, ठीक है, ये समझ आ गई बात। और तीसरा तरीका ये है कि आपने कचरी पाउडर रखना है। अभी ज़रा टाइम है बड़ी ईद आने में तो बस आप ये सारी चीज़ों की अरेंजमेंट घर में पहले से ही कर लें क्योंकि जब हम टाइम करीब आता है तो हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और हमारे जहन में नहीं रहती। तो आप ये चीज़ें अभी से स्केल करना शुरू कर दें, ला के घर में रख दें, कहीं पे संभाल के रख दें। और इन वीडियो को भी आपको देखने का टाइम नहीं मिलता तो इस वीडियो को भी आपने फुल देखें, वॉच करें और एक एक टिप जो है ना अपने जहन में रखें। तो बाज़ औक़ात किसी की बताई हुई समझाई हुई बात समझ में आ जाती है। मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और मैं जितनी भी आपसे बात करूँ इसमें आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो। और जो अच्छी बातें मैं करती हूँ, जो अच्छी बातें मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी आ जाएँ ताकि आपकी ख़ानदान के अंदर तारीफ़ हो। तो बाकी इसके बाद अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगती है तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी, कौन सा जो मेथड है वो आपको अच्छा लगा या आप पहले से ही इस तरह कर रहे हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक भी करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।